एक समय धरती पर डायनासोर राज करते थे। वे वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इसी हवा में उन्होंने सांस ली और यहीं लड़ाई लड़ी। कहा जाता है इन दैत्याकार विचित्र बड़े डायनासोर ने धरती पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया है। इनमें से कुछ डायनासोर मांसाहारी थे और कुछ शाकाहारी। कुल मिलाकर डायनासोर बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने डायनासोर का नाम इस धरती से मिटाकर रख दिया था? इस बात को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के विनाश के रहस्य को करीब से जानना होगा। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की बात है। तब धरती का मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। जब सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रही थी, तब शायद डायनासोर को यह बात पता नहीं होगी कि नियति ने 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत में विनाश लिख दिया है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर था और हमारे सौरमंडल के ग्रहों के साथ टकरा जाता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वो सीधा हमारी पृथ्वी की ओर 22,000 प्रति मील घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। कहा जाता है अगर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी के उपग्रह से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह एस्ट्रॉइड चांद के बेहद करीब से गुजरकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही घर्षण की वजह से ये एस्ट्रॉइड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर अंधे हो गए थे। कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कुछ ही समय में यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। भूकंप की तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया था, जिससे जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट की रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो चुके थे। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की आबादी लगभग खत्म हो गई थी। विस्फोट के कुछ घंटों बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से डायनासोर की 90% आबादी खत्म हो चुकी थी और जो 10% बच गए थे, उनमें से भी केवल वही जिंदा रह पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे गए थे और पेड़ पौधों की आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसीलिए जो बड़े और विशालकाय डायनासोर बच गए थे, उन्हें ठीक से खाना पीना ना मिलने के कारण वो भी जिंदा नहीं बच पाए और इस प्रकार डायनासोर का नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका था। आज वो किस्से कहानियों तक ही सीमित रह गए हैं। दोस्तों, मैं वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आगे की कहानी के बारे में बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट लाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।